चतुर। प्रथमा के बहुवचन में क्या बनेगा? चत्वारः बनेगा। क्या बनेगा? चत्वारः। क्योंकि चार है इसलिए नित बहुवचन रहेगा। जो एक शब्द है उसका रूप चलेगा एका, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, ऐसा रूप चलेगा। जब दो कहेंगे तो दो का बहुवचन और एक वचन नहीं होता। दो दो, द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयो द्वयो, ऐसा रूप बनेगा। और जब चार कहेंगे तो चार नित बहुवचन है, जिसमें न एक है न दो है। ठीक है। बहुवचन कारणात् चतुर शब्दस्य रूपाणि केवलं बहुवचने एव भवन्ति, न तो एक वचने द्विवचने। अतः बनेगा चत्वारः प्रथमा के बहुवचन में, द्वितीय के बहुवचन में चतुरः, और तृतीय के बहुवचन में चतुर्भ्ये, चतुर्थी पंचमी में चतुर्भ्या, चतुर्भ्या बनेगा, और षष्ठी में चतुर्णाम बनेगा, सप्तमी में चतुर्षो बनेगा। यही बनेगा ना। तो प्रथमा का जो बहुवचन है चत्वारः कैसे बना? तो चत्वारः जो है चतुर शब्द है। शब्द क्या है? चतुर। और षष्ठाभ्याम ऋषिभ्याम इस सूत्र से और बहुसु बहुवचनम के माध्यम से प्रथमा का बहुवचन आया। तो जस क्या आता है? सु और जस। तो जब जस विभक्ति आई तो जकार का चुटुर से संज्ञा कर देंगे। जकार की चुटुर से संज्ञा, तस्वरूपा से वहां क्या बचा? आस। क्या बचा? अब क्या हो गया? चतुर आस। यही हुआ। अब आगे सूत्र क्या लगा? हो गया चतुरन डोराम उदात्ता। क्या सूत्र लगा? एक चतुर शब्द के यहाँ और आम शब्द के यहाँ। किसके यहाँ? चतुर शब्द के यहाँ और आम शब्द के यहाँ। नहीं, चतुर के यहाँ और अनुडो शब्द के यहाँ। किसके यहाँ? चतुर के यहाँ और अनुडो शब्द के यहाँ। चतुरन डुहो अनुडो, चतु अनुडुहो आम। क्या? चतुरन डुहो राम। तो चतु यहाँ, चतुर शब्द यहाँ है, तो यहाँ तो अनुडो है ना। अनुडो आप लोगों ने पहले पढ़ लिया। तो जो चतुर शब्द है इनके यहाँ आम का आगम हो रहा है। आदेश नहीं, आदेश होगा तो चतुर को हटा के वो बैठ ही जाएगा। तो आगम हो रहा है। आगम मित्रों भवता जानन्ति। तो जब आम आया तो आम उसमें बड़ा आ है और माँ हलंत है। तो हलंतम से माँ की संज्ञा हो गई तो श्लोप हो गए। तो क्या बचा? बड़ा आ बचा। वहां पे क्या बचा? दीर्घ आ अवशिष्यते। अब हो गया चतुर हो गया और वहां पर सस का अस है। अब आ बैठे कहाँ? आ किसके यहाँ आया? चतुर के यहाँ आया है। चतुर के यहाँ आया कि जस वाले अस के यहाँ आया? चतुर के यहाँ आया। चतुरन डोरा। ठीक है ना। सूत्र में कहा दिया गया ना। तो जब चतुर के यहाँ आया है तो चतुर में क्या क्या है? चा है, चा वाला आ है, तू है, तू वाला ऊ है, इसके बाद में हलंत रा है। इतने तो है जी। अब इनमें से कहाँ बैठेगा? तो कहते हैं तो उसमें माँ की संज्ञा हुई थी ना, उसका नाम क्या पड़ गया? उसका नाम पड़ गया मित्र। क्या संज्ञा हो गई? मित्र। क्योंकि माँ की संज्ञा भी आपने की थी। तो जो मित है जैसे उसकी संज्ञा हुई मित, तो इतने में एक सूत्र और आके कूद पड़ा। कहता है मितचो अंत्यात् परा। मित अचो अंत्यात्। मित जो है अचो अंत्यात्। मित अतो अचो अंत्यात्। मित कहाँ आएगा? अचो अंत्यात्। जो अंत है उसके पर। हाँ, उसके उसी के पर में आएगा। तो चतुर में अंत अच कहाँ है? चा वाला आ फर्स्ट, सेकेंड पे तू वाला ऊ आ गया। रा में तो आ ही नहीं है क्योंकि हलंत है वो। रा में कोई स्वर नहीं, कोई अच नहीं है। तो दो अच है, एक चा वाला आ और एक तू वाला ऊ। तो च तू, इसी तू के बाद में आम वाला आ आके बैठ गया। अब क्या हो गया? च तू आ र, आगे जस वाला अस हो गया ना। तो
तो जब आ आके तू के बाद में बैठ गया तो तू में ऊ है और वहां बड़ा आ है ना। तो जो इको एड़ से आप मधुरे में मधुरे में लगाए थे उसी प्रकार से यहाँ भी तू में जो ऊ है उसके स्थान पे वाह हो जाएगा। इको एड़ से एड़ कर दीजिए क्योंकि अच आ पर में है ना। तो हो जाएगा चत, तो वहां आ मिला तो चत्वार अस हो गया। तो अब इसको कर दो वर्ण सम्मेलन, हो गया चत्वारस। क्या हो गया? चत्वारस हो गया। अब चत्वारस में सा का सस जुको रू से रुद्र कर देंगे। विसर्ग आपने रामा में किया ही है, रुद्र विसर्ग करना जानते हैं, तो समझ रहे हो। तो हो गया चत्वारा। क्या बन गया? अब द्वितीय के बहुवचन में फिर उसी तरह से जैसे आपने सु और समोर्सस लगाया वैसे आ गया। यहाँ कर्मण द्वितीय से द्वितीय हो जाएगी और बहुवचन से बहुवचन आ जाएगा। नहीं, बहुवचन की विवक्षा ही है, आएंगे तो बहुवचन है भी। तब इसके बाद में सस आया। सकार में आपने वहां जो है जस में जकार की चोटों से संज्ञा किया था और यहाँ सस में तारे में शकार की किसी से संज्ञा करेंगे, लसक को तद्धिते से संज्ञा करके तत्सुलु को श्लोक करेंगे। यहाँ भी अस बचेगा, जैसे जस में अस था वैसे सस में अस बचेगा। और वहां चतुर शब्द है, यहाँ आम वाम कुछ नहीं करना है, बस सीधे जो है चतुर और अस जोड़ दे होएगा चतुरस। और सकार का फिर तो विसर्ग कर दीजिए चतुरहा। तो पहले क्या बना? चत्वारहा। और दूसरे बहुवचन क्या बना? चतुरहा। और तृतीय के बहुवचन में बनेगा चतुर्भे। शब्द आपका चतुर ही है, सीधे भिष विभक्ति ला दो और चतुर और रा को ऊपर कर दो, चतुर्भिष हो गया। सकार करो तो विसर्ग हो गया चतुर्भे। समझ गए? अब आगे चतुर्भ्या चतुर्भ्या दो बार बनेगा चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में। तो चतुर है, भ्यास है, ऊपर कर दो रा को चतुर्भ्या और विसर्ग हो गया चतुर्भ्या। चतुर्भ्या दो बार बन गया है। अब आगे चतुर्नाम, आगे क्या है? चतुर्नाम। इसको बाद में पढ़ाएंगे। चतुर्नाम और चतुर्खु, यहाँ दो सूत्र और आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप इसको समझ पाएंगे। इसको कल